इस समय हम आइजोल के सबसे ऊंचे पॉइंट पर हैं, सबसे ऊंची जगह पर खड़े हैं और यह जगह है आइजोल का स्काई वॉक। स्काई वॉक आप दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यह जगह अपने आप में क्यों लोकप्रिय है? इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि यह आइजोल का सबसे ऊंचा पॉइंट है और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है। साथ ही साथ यहाँ पल पल मौसम बदलता रहता है, सनसेट का वक्त है और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से एक तरफ सूरज है तो दूसरी तरफ जंगल है। साथ ही साथ आइजोल के जो मकान हैं वो आप देख सकते हैं अलग अलग रंग के और अलग अलग हर पल यहाँ पर हम कह सकते हैं जो जैसे जैसे सूरज की रोशनी बदल रही है वैसे वैसे दृश्य बदलते चले जा रहे हैं। नीचे घाटी है, गहरी घाटी, तो ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम आपको जंगलों के बीच में स्काई वॉक से यह पूरा का पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आपको यहाँ पर क्यों लाया हूँ? मैं आपको इसलिए यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि यह जगह अब भारतीय रेलवे के मैप में आ चुकी है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जुड़ने वाली रेलवे लाइन का सीधा सीधा उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं 8,500 करोड़ रुपए की तकरीबन लागत से बनी रेलवे लाइन की एक एक चीज को हम आपको बताएंगे, पूरे रेलवे प्रोजेक्ट की एक एक चीज को आपके सामने हम रखेंगे। और यह जगह आइजोल जिसकी हम बात कर रहे हैं मिजोरम की राजधानी है और यहाँ पर इस पूरे के पूरे इलाके में यह सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है और यह स्काई वॉक इस शहर की पहचान बन चुका है। यह सबसे ऊंचा पॉइंट है जहां पर हम खड़े हैं और यहाँ पर सनराइज और सनसेट देखने के लिए तमाम लोग पहुंचते हैं। तो यह सनसेट का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्य ढल रहा है लेकिन इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर अब आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे की जो ब्रॉड गेज लाइन जुड़ रही है उसकी वजह से सीधा सीधा कहा जा सकता है कि यहाँ पर टूरिज्म का सूर्योदय हो रहा है। यानी एक नए अंदाज में यहाँ पर तमाम सैलानी पहुंचेंगे, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और इस जगह की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सैलानियों की भीड़ बढ़ने जा रही है, निश्चित तौर पर बढ़ने जा रही है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम मिजोरम की बात करते हैं तो यह अनोखा प्रदेश है क्योंकि एक तरफ त्रिपुरा है तो दूसरी तरफ म्यांमार है, तीसरी तरफ की बात करें तो असम जुड़ा हुआ है और सिलचर से सीधा सीधा यहाँ पर रेलवे लाइन पहुंचाई गई है। तकरीबन 50 किलोमीटर लंबी यह रेलवे लाइन कहीं ना कहीं आइजोल को डायरेक्ट जोड़ रही है, सीधा सीधा जोड़ रही है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इस इलाके में विकास की एक नई लहर दौड़ेगी। और इस रेलवे लाइन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 50 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है और यह पहाड़ों से होकर गुजर रही है। इसमें टनल्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी टनल्स हैं। जब इस रेलवे प्रोजेक्ट की बात की जा रही थी, जब इसकी तैयारी की जा रही थी तो एस्टिमेट किए गए थे तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान था, लेकिन प्रोजेक्ट पिछड़ता चला गया। जब हम कह सकते हैं 2014 के बाद मोदी सरकार आई तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम लिया गया, नॉर्थ ईस्ट पर पूरा फोकस किया गया कि हर तरीके से नॉर्थ ईस्ट की एक एक कैपिटल को सीधा सीधा भारतीय रेलवे से जोड़ा जाना है। तो एक तरफ सिक्किम की ब्रॉड गेज लाइन पर जबरदस्त तरीके से काम शुरू हुआ तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं इम्फाल को सीधा सीधा रेलवे मैप पर ले जाने की तैयारी शुरू हुई, काम शुरू हुआ, जबरदस्त तरीके का काम चल रहा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा को रेलवे मैप पर लाने की पूरी तैयारी मुकम्मल तरीके से कामयाब हो रही है। और इन सब के बीच अगर हम कहें तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये चौथा स्टेट है जिसकी सीधा सीधा कैपिटल जोड़ी जा चुकी है भारतीय रेलवे से। अगर हम असम की बात करें तो गुवाहाटी तक तो आती ही आती है रेलवे लाइन। अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल की राजधानी जुड़ चुकी है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं मिजोरम की तो मिजोरम की राजधानी जुड़ चुकी है। मेघालय के पास में राजधानी के पास में रेलवे लाइन पहुंच रही है। तो इस तरीके की तमाम जो योजनाएं हैं उनको कार्यान्वित किया जा रहा है। एक बड़ा बदलाव है निश्चित तौर पर। एक बार मैं फिर कैमरामैन को कहूंगा कि उन पहाड़ों को दिखाएं। और इस जगह की जब हम बात करते हैं तो यह पूरा का पूरा पूर्वोत्तर का इलाका अगर हम इसकी बात करें तो हिमालय का ही हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है निश्चित तौर पर। और ये हिमालय का यह हिस्सा हम कह सकते हैं अपने अद्भुत रूप के लिए जाना जाता है।
ये पूरे के पूरे पहाड़ कहीं ना कहीं मानसून का बसेरा है। मानसून में यहाँ पर जबरदस्त बारिश होती है। 6 से 7 महीने यहाँ लगातार बारिश का सिलसिला चलता रहता है और यह जगह तमाम कठिनाइयां रहती हैं। और जो भारतीय रेलवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी का जो सबसे बड़ा असर अगर हम देखें तो ये पड़ेगा कि यहाँ पर चीजें सस्ती होंगी, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज को लाना महंगा रहता है, यानी माल भाड़ा ज्यादा लगता है। लेकिन अब यह आसान हो जाएगा, निश्चित तौर पर आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मालगाड़ियां चलेंगी, पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी, साथ ही साथ हम कह सकते हैं वंदे भारत को भी चलाया जाएगा और जो व्यक्ति मिजोरम आना चाहेगा उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जो रास्ते की तकलीफ है कि ऊपर नीचे इधर उधर चलना, लैंडस्लाइड हो गई तो परेशानी, बारिश हो गई तो परेशानी, उन सारी चीजों से निजात दिलाएगी भारतीय रेलवे की ब्रॉडगेज लाइन। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। यहाँ पर एक बार मैं फिर कैमरामैन को कहूंगा कि इस पॉइंट को दिखाएं, निश्चित तौर पर दिखाएं, क्योंकि यह जगह अपने आप में खास हो जाती है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जो लोग इंद्रधनुष देखना चाहें वो इंद्रधनुष भी यहाँ पर दिख रहा है। सामने देखिए, इंद्रधनुष भी यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इंद्रधनुष आप देख सकते हैं, सामने इंद्रधनुष नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो बादल हैं इस तरीके के करतब करते रहते हैं। तो यहाँ हम आपको यह पूरा का पूरा इलाका दिखा रहे हैं। आइजोल की पूरी सीनिक ब्यूटी आप देख सकते हैं और यह सीनिक ब्यूटी निश्चित तौर पर अपने आप में अलग है, पूरी तरीके से अलग है। और यहाँ पर पल पल बदलता हुआ मौसम कहीं ना कहीं इस इलाके को निश्चित तौर पर खूबसूरत बना देता है, अलग बना देता है। अब आइजोल सीधा सीधा भारतीय रेलवे के मैप पर जुड़ चुका है। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इलाके में ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे, यानी इस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, आइजोल, मिजोरम।